हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। एक्सरसाइज 3 के 11th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन क्या है, एक टेबल गिवन है और एक सेट दिया हुआ आपको। उस सेट को मैं ले लेता हूं कि कंसिडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। ये सेट है और इसको मैं कंसिडर यानी लेट कर लेता हूं। देखो लेट करके ए मान लेता हूं, ये लो, ठीक है। गिवन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन, और सबसे फर्स्ट में इसमें फाइंड आउट आपको करना है। क्या फाइंड आउट करना है, देखिए कंप्यूट फर्स्ट का ए 2 स्टार 3 स्टार 4, और बी आपको इसका फाइंड आउट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। इस टेबल का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है 2 स्टार 3 का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 तक है और ये 1 2 3 4 5 तक है। अगले ने बोला है कि 2 स्टार और 3 की वैल्यू क्या है, तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 स्टार 4। अब देखो पहले 1 है तो 1 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है, 1 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है 1, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1, ठीक है। इसको मैं चेक करूं तो 3 स्टार 4 की वैल्यू, 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो ये 1। 2 स्टार 1 की वैल्यू, 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, फर्स्ट ए में 1 हो गया और बी में आपका 1 आ गया। फिर अगले ने बोला है कि सेकंड के अंदर इज कॉमोटेटिव, इज स्टार इज कॉमोटेटिव, कॉमोटेटिव ये चेक करना आपको। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, आपकी बुक का इसी का ले लेते हैं, ठीक है। ये जो टेबल आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग में एक एग्जांपल लेता हूं। 3 स्टार 4 ये ले लेता हूं, ठीक है। यानी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए स्टार बी की वैल्यू बी स्टार ए की इक्वल आनी चाहिए। तो यहां से जो वैल्यू आएगी 3 स्टार 4 की वैल्यू और 4 स्टार 3 की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो देखो 3 स्टार ये 3 है, 3 स्टार 4 की वैल्यू कितनी है, 3 स्टार 4 की वैल्यू 1। अब 4 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है 1, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 3 स्टार 4 की वैल्यू 4 स्टार 3 की इक्वल है, तो आपकी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट, ठीक है ना। क्या नहीं, स्टार क्या आपका कॉमोटेटिव है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो थर्ड पार्ट है वो देख लीजिए। थर्ड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, देखिए कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 3। तो सबसे पहले तो 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है 1 स्टार, 4 स्टार 5 की वैल्यू कितनी है 1, और 1 स्टार 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये 13 क्वेश्चन देखो सेम ही क्वेश्चन है, अपन सोल्व करते हैं 13 को, ठीक है भाई। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 13 में क्या गिवन आपको कि लेट सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और डेफिनेशन डिफाइन एन ऑपरेशन वी, ठीक है ना, वी
वी से स्टार की जगह यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है, वी यूज हो रहा है, ठीक है ना। जो सिंबल है वो क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे वी यूज हो रहा है। और इसमें ये दे दिया कि ए वी बी, इसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, मैक्सिमम ए कॉमा बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, यानी ए और बी में मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। प्रीफर इज कंपोजिशन टेबल, यानी यहां से आपको कंपोजिशन टेबल बनानी है। तो देखो कंपोजिशन टेबल में बनाऊं तो आपकी वैल्यू को देखना ध्यान से, ठीक है। 1 और यहां पे आपका v है, ये v है भाई। अब देखो 1 और 1, 1 और 1, इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो 1 आ गया। 1 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2, ये 2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे 2 आ जाएगा। फिर 1 और 3 में 3 है, 1 और 4 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 1 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 2 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 2 है, 2 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू 2 है, और फिर 2 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और 2 और 4 में 4 है, और ये 5 आ जाएगा। 3 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 3, 3 और 2 में 3, 3 और 3 में 3, और 3 और 4 में 4, और ये भी 5, ठीक है ना। 3 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू 5 है। फिर 4 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 और 2 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और 4 और 4 में मैक्सिमम वैल्यू 4 है, 4 और 5 में 5 है। फिर ये सारों में 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 और 1 में 5, 5 और 2 में 5, 5 और 5 में, 3 में 5, 5 और 4 में 5, और 5 और 5 में मैक्सिमम वैल्यू 5। ये आपका इसका मीनिंग है। तो ये तो हो गई इसकी टेबल, ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है कि सो दैट ए इज क्लोज फॉर गिवन ऑपरेशन, कि ए आपका क्या है, क्लोज ऑपरेशन है, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो है। तो देखो चेक करते हैं अपन, ठीक है ना। आपको शो करना है कि ए आपका क्लोज वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, क्लोजर वाली जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट करती है इसमें, ठीक है ना। क्लोज ऑपरेशन है। तो देखो ध्यान से, यदि मैं बात करूं ए 1 और 1 के अंदर 1 वैल्यू, ये बिलोंग करेगी सेट के अंदर, ठीक है ना। कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों में ऑपरेशन लगाऊं तो वो वैल्यू इसी सेट में एग्जिस्ट होनी चाहिए, तब आपका क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। 1 और 2 में देख लो, अब इस पूरे टेबल के अंदर 5 से कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं आ रही है, 1 से लेकर 5 के बीच में आ रही है। तो ए के अंदर आपका जो ऑपरेशन है वो क्लोज ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो हेंस आपको क्या पूछ रहा है इसके अंदर, शो दैट ए इज क्लोज फॉर गिवन ऑपरेशन, ठीक है ना। ए इज क्लोज ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ए, या फिर आप कह सकते हो ऑपरेशन बी, ऑपरेशन बी इज क्लोज ऑपरेशन इन सेट ए, ये लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे और पूछ रहा है अगला, वो देख लीजिए कि दैट द गिवन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव, कि कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है क्या। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल ले तो कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो। 1 और 3 के अंदर देखो, 4 और 3 के अंदर 4 v 3, इनमें देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टार, यहां पे ऑपरेशन बाइनरी है, सिंबल है वो वी से स्टार्ट, यानी वी यहां पे यूज कर रहे हैं अपन, वी ए वी बी इक्वल टू बी वी ए,
ठीक है ना, ये होना चाहिए। तो देखो 4 और 3 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है, और फिर मैं इसका BV 1 से करूं तो क्या होगा, 3V4। अब इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यानी सीधी सी बात ये है कि 4V3 इक्वल है किसके, 3V4 के। तो यहाँ पे कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। यानी जो गिवन ऑपरेशन है उसमें कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, ठीक है। ये आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 समझ गए होंगे। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का वो अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 अपन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको गिवन है, क्या गिवन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम ए सबसेट ऑफ क्यू इज गिवन। यानी जितनी भी प्रॉब्लम आपको गिवन है 1 से लेके 11 तक प्रॉब्लम है और वो क्यू के सबसेट है, एंड ए बाइनरी ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड इन ईच केस राइट वेदर द सेट हैज ए यूनिक इनवर्स एलिमेंट। यानी सभी के अंदर आपको हर केस के अंदर यूनिक इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है फॉर ईच एलिमेंट इन द सेट, और जो एलिमेंट वो इसी सेट के अंदर डिफाइन होना चाहिए। इफ नॉट राइट वेदर इट हैज ए लेफ्ट इनवर्स एलिमेंट, ए राइट इनवर्स एलिमेंट, और नाइदर फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या गिवन आपको, फर्स्ट के अंदर इसको एक लेट करके एक सेट मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, और ये डॉट डॉट से दी हुई है। अब इसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे तब इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इनवर्स एलिमेंट है क्या। सबसे पहले आइडेंटिटी के लिए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आइडेंटिटी के लिए देखो आइडेंटिटी एलिमेंट ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा आपको। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए, इसके आगे साइन भी गिवन आपको, वही साइन देखो इसका क्या है, प्लस वाला साइन है, प्लस के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो ये प्लस गिवन आपको। यानी ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ये प्रॉपर्टी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट करती है। ई क्या यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखो ये 0 है, इस 0 में क्या वैल्यू ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो 0 को ऐड कर दो, 0 ही आएगा। फिर 1 को लो, 1 के अंदर मैं क्या वैल्यू ऐड करूं, 0 ऐड कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है ना, बात एक ही है। या फिर आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या शो कर रहा है, स्टार का मीनिंग यहाँ पे आपको a प्लस ई इक्वल टू 0, प्लस 0 इक्वल टू ई प्लस ए, यही है। तो इसको भी उल्टा लिखूं तो 0 प्लस 0, और इसको मैं उल्टा लिखूं तो कितना आएगा 0 प्लस 1, 2 पुट कर दो तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो a प्लस ई इक्वल टू ए आ रहा है ना, और यहाँ पे 0 प्लस 2, यानी यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 यूज हो रहा है। तो इस पूरे सेट के अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा 0, और 0 किस में बिलोंग कर रहा है आपका, ए के अंदर कर रहा है, तो आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो 0 हो गया, ठीक है। इनवर्स फाइंड आउट करना अब यहाँ पे आपको, इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स एलिमेंट क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, यही था। यानी इसका मीनिंग क्या है, स्टार का प्लस है, तो मैं एक बार इसको समझाने के लिए ये लिख देता हूं कि a प्लस बी इक्वल टू, यहां पे आपको वैल्यू क्या लानी है, 0 लानी है, इक्वल टू बी स्टार ए।
और ये जो वैल्यू है ए कॉमा बी बिलोंग होनी चाहिए ए के अंदर। ध्यान से देखना, यदि मैं यहां पे 0 पुट कर दूं तो 0 के लिए तो डिफाइन हो जाएगा ये, लेकिन मैं इस ए की वैल्यू 1 पुट करूं तो इस बी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी कि 0 आ जाए? क्या पुट करनी पड़ेगी? -1 लेनी पड़ेगी, और -1 लेते ही आपकी वैल्यू क्या होगी? 0 आ गई। ठीक है, समझ गए होंगे। -1 पुट करते इसकी वैल्यू 0 आ गई, लेकिन -1 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है ना, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर दो -1 और प्लस में, ठीक है ना, ये प्लस अभी, तो ये वैल्यू आपकी 1। दूसरा देखो 2 + -1 इक्वल टू कितना? 0। ठीक है ना, सॉरी 2। अब 2 भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा ना, तो 2 + 2 -2 + 2 2 -2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, यानी ये जो इनवर्स वाले एलिमेंट है वो इसमें ए के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इनवर्स एलिमेंट लिख देना आप कि हेंस इनवर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ए, ये लीजिए। ठीक है ना, तो इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड देखो इसको आप नोट डाउन कर लेना, सेकंड को यानी फर्स्ट को। सेकंड अपन डिस्कस करें तो सेकंड देखो, सेकंड में भी प्लस है, तो इसको मैं लेट करके सेट मान लेता हूं। -1 0 और 1 और प्लस आगे यूज हुआ हुआ है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड आउट करूं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करें तो आपकी प्रॉपर्टी तो ये है, यहां पे प्लस वाली यूज करेंगे तो ये पूरा आपका आएगा ना। ठीक है, तो मैं देखो डायरेक्ट यहां पे लिख देता हूं कि -1, इस -1 के अंदर मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि -1 आ जाए? 0 ऐड कर दो तो -1 आएगा। ठीक है, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 + -1 लिख सकता ना। अब इस 0 को लो, इस 0 में क्या ऐड करूं? 0 कर दो, 0 आ जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू वापस आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, देखो a + e, और ये a ही तो है आपका। ठीक है ना, ऐसे, और इक्वल टू कितना? 0 + 0। अब 1 को ले लो, 1 + 1 1 नहीं सॉरी 0, ये 0 इक्वल टू में कितना? 1 इक्वल टू में कितना? 0 + 0 0 + 0 नहीं सॉरी भाई सॉरी 0 + 1। ठीक है, अब इन सब में ये जो सारे के सारे हैं वो किसका काम कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो बिलोंग कर रहा है किसमें? इस सेट ए के अंदर। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया आपका? 0 हो गया। अब इनवर्स के लिए मैं चेक करूं इसका, इनवर्स के लिए, तो इनवर्स वाली प्रॉपर्टी क्या है? A* B इक्वल टू E इक्वल टू B* A। इसका मीनिंग क्या होगा? A प्लस है ना यहाँ पे, तो A + B इक्वल टू E इक्वल टू B + A, ये आना चाहिए आपका। ठीक है, इस A की वैल्यू में 1 ले लूं, -1 ले लूं, तो A की वैल्यू मैंने -1 ले ली, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी? 0। अब इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? 1 ऐड कर दो। अब ये 1 -1 के लिए ये 1 क्या होगा? इनवर्स होगा, और ये 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, देख लो इस सेट के अंदर, तो आपकी वैल्यू इसको भी क्या लिख सकता हूं? 1 + -1। फिर इस 0 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए? 0 के ऐड कर दो, तो देखो ये 0 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 0 का इनवर्स 0 ही है। ठीक है ना, और ये कितना आ जाएगा? 0 + 0। फिर 1 के अंदर मैं क्या ऐड करूं? तो 1 के अंदर आप -1 ऐड कर दो, तो इस 1 के लिए ये -1 क्या हो गया? इनवर्स हो गया, तो इक्वल टू कितना? 0 इक्वल टू -1 + 1। ठीक है ना, तो आपका जो इनवर्स एलिमेंट वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो इनवर्स एलिमेंट
ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन्वर्टिबल, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। या फिर एवरी, या फिर ईच एलिमेंट कर देता हूं मैं, एक ही बात है वैसे तो। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल येलो, ठीक है ना। क्यों है ये? क्योंकि इन सब एलिमेंट का इनवर्स, इस -1 का इनवर्स तो क्या है 1, 0 का इनवर्स क्या है 0, और 1 का इनवर्स कितना है आपका -1, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन नंबर आपका इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाई वाला केस है, तो देखो मल्टीप्लाई वाले में लेट a इक्वल टू 1/2, 1 और 2, और इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, इनवर्स एलिमेंट मुझे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या शो कर रहा है, ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए, ये आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई है तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल टू ई ए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई है, यहां से मैं ये केस लो तो ए इक्वल टू ए, और फिर या फिर लिख सकता हूं मैं ए इक्वल टू ई ए, यहां से ए ई माइनस ए इक्वल टू 0, कॉमन कितना आ रहा है ए, तो कॉमन तो आपका कितना आ गया ए, तो वैल्यू आ गई e -1 इक्वल टू 0, तो e -1 इक्वल टू 0, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 1। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर देखो, या फिर देखिए आप, आपकी जो वैल्यू आएगी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, ठीक है, वो आप कैसे आएगी देखो, कि मैं 1/2 ले लूं ए की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ में करवाऊं, इस 2 के साथ में, तब आपकी वैल्यू 1/2 नहीं आ रही ना, ठीक है ना। 1/2 आना चाहिए, तो 1 के साथ करवा दो, ठीक है ना। देखो इसका मल्टीप्लाई तो मीनिंग है 1 के साथ में करवाऊं तो 1/2, और इसी को लिख सकता हूं 1 × 1/2, और यहां से फिर मैं इस 1 के लिए चेक करूं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से आप करवा दोगे तो ये एलिमेंट वापस आ जाएगा, और 1 × 1। अब 2 के लिए देखो, 2 को आप इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराओ, 1 से करवाना पड़ेगा कि 2 ही आएगा, इक्वल टू 1 × 2, तो ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए आपके आइडेंटिटी एलिमेंट e इक्वल टू 1, और e इक्वल टू 1 बिलोंग्स कर रहा है सेट ए के अंदर, तो ये तो एग्जिस्ट कर गया। अब एग्जिस्ट कर गया तो इनवर्स एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं अपन, तो इनवर्स के लिए देखो, इनवर्स के लिए सबसे पहले इनवर्स के लिए मैं यूज करूं तो a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a स्टार b का मीनिंग क्या है, ए बी इक्वल टू e इक्वल टू बी ए, ये चीज लानी है आपको। अब मैं a की वैल्यू 1/2 पुट करूं तो इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई करूं, तो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना लाना आपको 1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, यानी 2 × 1, 1/2। फिर ये वाला एलिमेंट लो, यानी 1 का मल्टीप्लाई 1 से करवाओगे तभी 1 आएगा, 1 × 1। फिर 2 का मल्टीप्लाई आप 1/2 से करवाओगे तो 1 आएगा, तो 1/2 × 2। तो देखो 1/2 के लिए तो इनवर्स का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, और 1 के लिए 1 कर रहा है, और 2 के लिए इनवर्स एलिमेंट 1/2, ठीक है ना। तो आप क्या लिख दोगे कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन्वर्टिबल, यानी जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट वो सारे के सारे इन्वर्टिबल है, और उन इन्वर्टिबल इस 1/2 का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा 2 होगा, 1 का 1 होगा, और इस 2 का ये 1/2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका फोर्थ पार्ट भी। देखो लेट करके एक सेट मान लेता हूं मैं, -1 a इक्वल टू -1 0 और 1, और यहां पे आपकी बुक में प्लस है, लेकिन उस प्लस को आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना। थोड़ी सी करेक्शन है, आपको आंसर मिलाना है तो, क्योंकि प्लस वाला तो आ गया ना, एक ही बात है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करूं, तो -1, ठीक है, -1 को मैं पहले तो लिख देता हूं मैं, देखो a स्टार e, ये आइडेंटिटी के लिए है, a स्टार e इक्वल टू e स्टार a, तो e a इक्वल टू a और इक्वल टू कितना आएगा आपका e a, तो यहां से तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा 1, जैसे उसमें फाइंड आउट किया था, ठीक है ना, वो तो सेम ही है, यानी e की वैल्यू तो आ गई आपकी 1, e की वैल्यू क्या आ गई 1, और बिलोंग कर रही है आपकी सेट ए के अंदर। अब इनवर्स के लिए मैं चेक करूं, इनवर्स के लिए, तो इनवर्स के लिए देखो a स्टार b इक्वल टू e इक्वल टू b स्टार a, ठीक है, ध्यान से देखना a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू देखो यहां पे एक केस हो रहा है, ठीक है, वो देखो यहां पे इस a की वैल्यू में -1 लूं, या फिर इसको एक बार आप लिख दीजिए a b इक्वल टू e इक्वल टू b a, ठीक है, इस a की वैल्यू में -1 लूं तो इसका इनवर्स एलिमेंट आपको -1 ही लेना पड़ेगा, तभी आपका 1 आएगा, इक्वल टू -1 इंटू -1, ठीक है ना, ये तो हो गया। उसके बाद में, ठीक है ना, या फिर आप इसमें ऐसे कह सकते हो, देखो यहां से मैं ए बी इक्वल टू ई, और इस ई की वैल्यू कितनी है 1, बी फाइंड आउट करना आपको, बी तो फाइंड आउट करना है, तो 1/a हो गया, ठीक है ना, 1/a हो गया। अब इस a की वैल्यू ध्यान से समझना, इस a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, तब आपका केस पॉसिबल होगा। अब वहां पे मैं वैल्यू तो पुट, वहां पे तो सेट में वैल्यू नहीं है ना 0, तो और यहाँ पे तो 0 वैल्यू है, तो एक बार तो पुट करके चेक करना ही पड़ेगा, जैसे 0 में पुट कर दो, तो इस 0 के लिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ये 0 इधर आएगा, मान लीजिए b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू कितना 1/0 हो गया। ये वाला केस एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, अनडिफाइंड वैल्यू आ गई, और वो ये इस सेट में बिलोंग ही नहीं करेगा, ठीक है ना। इस वजह से आपका जो इनवर्स एलिमेंट वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए होंगे। कब, a इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इनवर्स एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, 0 की वजह से, ठीक है ना, ध्यान रखना, -1 और 1 वाले केस में एग्जिस्ट कर जाएगा मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है ना। और इसमें आपका जो फिफ्थ है ना, उसमें ये लिखा हुआ भी है डिवाइड वाले केस के अंदर, नोट लगा के इन दोनों में, कि 0 हैज नो इनवर्स थ्रू -1 एंड 1 मे बी ईच बी कंसिडर इट वन इनवर्स बोथ राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना। इन दोनों के लिए आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड इनवर्स कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेम ही आपका फिफ्थ वाले केस में होगा,
तो फिफ्थ वाला भी देख लेते हैं, वैसे कर सकते हो आप फिफ्थ वाला केस। ठीक है ना, फिफ्थ वाला आप कर लेना, ऐसा सेम ही केस बनेगा। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं, सिक्स भी हो जाएगा, सेवंथ भी हो जाएगा। सेवंथ के अंदर क्या है देखो, आई दे दिया, सेवंथ के अंदर आपको आई दे दिया। आई क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है ना, तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, प्लस के लिए आराम से कर सकते हो, प्लस के लिए है ना, प्लस के लिए अपन फर्स्ट सेकंड के अंदर चेक करके आए हैं। उसके बाद में इसका जो एट्थ है, एट्थ को भी आप आराम से कर सकते हो, क्यों के लिए, क्यों क्या है, रेशनल नंबर है, क्यों क्या आपके रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कौन से हो गए, सारी वैल्यू। ठीक है ना, तो इसमें कुछ एक जीरो भी आएगा ना, ध्यान रखना, ये क्या आपके रेशनल नंबर है, जिनको मैं पी अपॉन क्यों के फॉर्म में लिख सकता हूं, रेशनल नंबर। अब इसमें जो जीरो वाला केस है, देखो ये केस मिलेगा आपको, एक ये रेशनल नंबर तो है ना, और मल्टीप्लाई वाला ही केस है, इसमें ये वाला केस मिलेगा। उस वजह से आपकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिखा हुआ है इसमें कि नाइदर सिंस जीरो हैज नो इनवर्स। ठीक है ना, कि जीरो इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, और फिर है इसका नाइन्थ वाला। नाइन्थ में देखो क्या गिवन है, इसको लेट करके एक सेट मान लेता हूं, और सेट ए क्या आपका, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है, रेशनल नंबर, और इस x की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो x की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें तो सारी रेशनल नंबर आ गई, जीरो भी आ रहा है ना, तो जीरो के लिए तो आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन जीरो ही नहीं है तब तो एग्जिस्ट कर जाएगी ना। ठीक है ना, तो इस वाले केस में आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्ट कर। सेम है दोनों क्वेश्चन, इसमें जीरो कंसीडर किया हुआ है, इसमें x की वैल्यू जीरो है, इसमें x की वैल्यू जीरो नहीं है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना, आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। या फिर मैं सोल्व करूं तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें साइन नहीं दिया हुआ, आप मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें डॉट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की मैं बात करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट वही आ जाएगा आपका ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है। उसके बाद में आप ये लिख सकते हो इनवर्स के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, इनवर्स के लिए। तो जीरो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं इसमें, तो इसको मैं लिखना चाहूं तो ए बी, या फिर एक बार लिख देता हूं ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, ई इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू, इस ई की वैल्यू कितनी है 1, आपको तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 अपॉन में ए, और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ए नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि यहां पे बोला है कि x की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, तो ये जीरो नहीं है, तो आपका जो इस वाले केस के अंदर इस a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, -3 हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 आ सकती है, जीरो नहीं हो सकती, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है। ठीक है ना, तो आपका जो इनवर्स एलिमेंट है, इनवर्स एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये लो, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन, कंप्लीट है इस क्वेश्चन के साथ। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।